नमस्कार दोस्तों इन दिनों तवांग चर्चा में है। और तवांग की चर्चा यद्यपि वो भारतीय वीर जवानों और चीनी सेना के जो जवान हैं उनके बीच में जो सामने आमने जो तनाव के दृश्य देखने को मिले हैं उनके कारण है, लेकिन तवांग मठ बीच में गायब हो गया। उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं आई, जबकि लगता यह है कि वो इतना महत्वपूर्ण मठ है जिसका जिक्र, जिसके बारे में आरंभिक जानकारी, मोटी मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि बारीक जानकारी जो है वो संभव नहीं है। थोड़ा सा समय होता है आपस में सूचनाएं बांटने का, जो भी होता है उसका सदुपयोग कर लें। ये तवांग मठ जो है ये अपने आप में एक मंदिर की तरह है। जैसे हमारे भारतीय धर्मों में मंदिर होते हैं या कोई पूजा स्थान होते हैं, वैसे तवांग मठ जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा विशाल मठ है। और आप इस बात पे भी आश्चर्यचकित होंगे कि ये तवांग मठ जो है ये अरुणाचल में तो जाहिर हो चुका है कि अरुणाचल में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, भारत का। और विश्व में पोटाला महल जो दलाई लामा का मूल स्थान तिब्बत में था, उसके बाद दूसरा स्थान मठों की दृष्टि से इसी का आता है, तवांग मठ का। और तवांग मठ जो है ये 300 साल पहले बना था, और बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। यद्यपि इसका जो निर्माण जो आरंभ हुआ था वो तो 1680 में, उससे पहले हो चुका था, लेकिन 1680 में मेराक लामा, एक थे मेराक लामा ग्यात्सो, उन्होंने इसे विधि पूर्वक बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण जो है वो आरंभ किया था। और इस समय भी वहाँ 570 बौद्ध भिक्षु, वहाँ के पंजीकरण के अनुसार 570 बौद्ध भिक्षु तवांग मठ में रहकर बौद्ध धर्म के जो नियम हैं उनके अनुसार तपस्या और उसके बाद मंत्रोच्चारण, ये सब कुछ वो करते हैं। और ये समुद्र तल की ऊंचाई से लगभग 10,000 फुट ऊंचा है, और पर्यटकों का यहाँ खूब आना जाना लगा रहता है। और पहाड़ी पर बना हुआ है ये मठ, इसलिए तवांग मठ से आसपास की जो तवांग घाटी है उसकी खूबसूरती को निहारने का एक अद्भुत अनुभव पर्यटकों ने बार बार बयान किया है। दूर से देखें तो ये मठ, आप देखेंगे चित्रों के माध्यम से कि दूर से देखें तो ये मठ एक किले की तरह, एक दुर्ग की तरह दिखाई देता है। और इसके जो प्रवेश द्वार का नाम भी काका लिंग है। काका लिंग, इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन इस सिटिंग में, इसी एक प्रकरण में नहीं कर पाऊँगा। और देखने में ये झोंपड़ी के जैसा लगता है, लेकिन इसकी 2 दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और इन दीवारों पर इतनी खूबसूरत चित्रकारी की गई है जो पर्यटक जो हैं जिसके पीछे दीवाने हो जाते हैं कि ये तो बड़ी गज़ब की चीज़ें हैं। कुल मिलाकर वहाँ एक ही मठ में 17 पाठशालाएँ हैं। पाठशालाओं के लिए वहाँ जो शब्द प्रयोग होता है गोम्पा, तो गोम्पा जो है उनकी संख्या 17 है। उपासकों की संख्या जो नियमित रूप से वहाँ उपासना में लीन रहते हैं एक समय में, उनकी संख्या 450 से ऊपर बताई जाती है, यद्यपि रहने वालों की संख्या 570 है। और इसकी जो वास्तुकला है वो सबसे बड़ी अद्भुत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ 65 ऐसे स्थल हैं जो आवासीय क्षेत्र हैं, आवास के स्थल हैं 65, और उनकी जो चित्रकला, उनकी निर्माण कला वो अद्भुत है, और लोग उसको देखते रह जाते हैं जो भी पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। और उसके बाद माना यह गया है कि जब भी कभी तिब्बत में हमला होगा, तिब्बती विद्रोहियों के द्वारा, तो यही मार्ग है एकमात्र जो चीन की प्रभुसत्ता को तिब्बत में चुनौती देगा। धन्यवाद।